क्या कहेंगे जो है 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता क्लियर हो रहा है इससे? ऐसा है कि 3 स्टेटों में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि पूरे देश में खुशी है, लेकिन युवा उदास हैं आज भी, जैसे मैं उदास हूँ। आप उसका कारण पूछिए। क्या कारण है? मेरा ये कारण है कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मोदी जी की और योगी जी की सरकार है। मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, जाति का ठाकुर हूँ। बहुत सपोर्ट किया, हर हर मोदी, घर घर मोदी भी कहा, लेकिन युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए हमने उनको ऊपर बैठाया है। आज वही युवा 1.5 लाख युवा जो 2021 की पेंडिंग भर्ती को लेकर आज करीब 40 दिन से सड़कों पर बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए, लखनऊ होते हुए, मथुरा होते हुए आज पैदल आया है 29 तारीख को, जो 24 अक्टूबर से चला है बिहार से बंदा, वो हमने उसको आगरा ज्वाइन किया। हम आगरा से उसके साथ आए, जो 29 नवंबर को यहाँ आए हैं। अब हम मोदी से यही कहना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं, फिलहाल हमारा कोई उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम एक देश सेवा का जज्बा जो अपने अंदर एक हिंदुस्तानी के अंदर होता है, किसान के बेटे हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे वादे दिए और हम उन पर क्यों अड़े रहे, क्योंकि हमें उनके ऊपर भरोसा है, जब तो हमने उन्हें यहाँ बिठाया है और हर एक युवाओं को उनके ऊपर भरोसा है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो युवाओं का भरोसा को तोड़ रहे हैं और युवाओं की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश में जो योजना आई, हम मानते हैं उनके लिए, उन्हें लगता है ये योजना बहुत अच्छी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए 2022 में जो अग्निपथ पॉलिसी आती है, उससे पहले के जो बच्चे क्लियर करके, सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं, ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में, केवल उन्हें कहाँ जाना है देश सेवा करने के लिए, बस अपॉइंटमेंट मिलना कि आप इस तारीख को जा रहे हो। उसी चीज़ का आश्वासन करीब 1.5 साल से दिया जा रहा है, उससे मैं भी पीड़ित हूँ। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने समय में एनसीसी के कैडेट भी रहे हैं, उसी एनसीसी कैडेट से मैं भी गुजर के आया हूँ। उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि एक एनसीसी कैडेट किस टाइप का होता है और कितनी यूनिटी और डिसिप्लिन सब कुछ सीखकर यहाँ आर्मी की देश सेवा के लिए जाना चाहता है। मैं उन्हें बता दूं कि जो 1.5 लाख युवा हैं, वो अब तक 2 साल से यही आस लगाए बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा और हमारे माता पिता ने जो सपना देखा था उसको पूरा कराएंगे वो। लेकिन आज भी हमारे चेहरे पर इतनी उदासी और इतनी मायूसी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद कल से संसद सत्र स्टार्ट हो रहा है। कांग्रेस का हो कोई भी सांसद या बीजेपी से हो कोई भी हो, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी जायज़ जो मांग है उसको मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती कहता हूँ, आप देश के चौथे स्तंभ में, आप हमारी बातों को हर संसद और हर सांसद MP MLA तक पहुँचा दें। कल से संसद सत्र स्टार्ट हो रहे हैं। आपने जो वादे किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने किए, राजनाथ सिंह ने किए, और जो भी अपने ताल्लुक़ रखते हैं अपने क्षेत्र से MP, उन्होंने भी किए। उस वादे पर कल खरा उतर के हम जो युवा जो पेंडिंग भर्ती की मांग कर रहे हैं उसे पूरा करा दें, ताकि हमारा फौज में जाने का सपना पूरा हो जाए। बाकी हम कभी ना तो विरोध किया है ना कभी करते हैं। अभी तक था एक ट्रेंड था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब जो ट्रेंड है 3 राज्यों में जीतने के बाद कि मोदी जी काम की गारंटी के मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, यानी कि मोदी जी जो है गारंटी के साथ काम करते हैं। फिर भी आप इतना काम उन्होंने सारे अच्छे किए हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्हें हमारा काम क्यों नहीं दिख रहा है। जो हमने 4 साल, मैंने 2013 से लेकर 2021 तक रनिंग करी है, और आप जानते हो किसान का बेटा है, ज़्यादा हम कोई टाटा अंबानी के घर से आते नहीं हैं। अभी 8 दिन से 3 दिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया है, फिलहाल परमिशन नहीं है। मैं एनसीसी कैडेट होने के नाते पूरे अनुशासन के साथ वहाँ पर परमिशन के तहत ही बैठा हूँ, विदाउट परमिशन के इधर सो जाता हूँ उधर सो जाता हूँ, लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर है। हम कहाँ जाएँ, किससे भीख मांगे, लेकिन हमें जिससे उम्मीद है आज भी हम उसी से उम्मीद कर रहे हैं। हम सबका हक दें और हमें उदास ना करें। और ये युवा टूट रहा है, भरोसा इनका टूट रहा है, इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस युवा को संभालें। हमने सुना कि आपके माध्यम से आप पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते हैं, कहीं भी दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो 1.5 लाख युवा ज्वाइनिंग लेटर लेके 2021 से लेके आज 23 चल रही है, जब से वो युवा बैठा है, आपने उनकी तरफ मुड़कर क्यों नहीं देखा। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अग्निपथ में जाने के लिए भी चांस देते तो ये युवा है ना, वो देश सेवा करने के लिए उस वर्दी को भी स्वीकार करते। लेकिन हमें तो बिल्कुल कह दिया कि
पुरानी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां उनको रद्द किया जाता है और आप अग्निवीर के तहत दोबारा से अप्लाई करें। कहाँ से कर देंगे जब 2021 में मैं भर्ती हुआ और 2023 तक मेरी एज थी, लेकिन आज मेरी एज निकल चुकी है। या आप उसी स्कीम को लाए थे तो आप 2021 में जब भर्ती कराई थी उसके 2 महीने बाद कह देते ये भर्ती पूरी नहीं कराई जा सकती, तो हम एज हमारी थी उस टाइम किसी भी अर्धसैनिक बल में नौकरी ले जाते। लेकिन हमें क्या भरोसा था कि हम आर्मी में जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है जो हमें आश्वासन दिया जा रहा है हर 2-4 महीने। कम से कम मुझे 12 तारीखें दी गई जो आर्मी हेडक्वार्टर से और माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से, जो हम यहाँ पे आके ज्ञापन भी दिया जिसकी फोटो जरा तो बड़ा वायरल सी हो रही हैं। और जितने भी रैलियां मंचेस हुए उनमें भी उन्होंने बोला बच्चों को कि टेंशन ना लो, आपकी रैली भर्तियां होंगी। उसी भरोसे पे आज तक हम टिके रहे। हम ओवरेज हो गए, स्कीम आई, बोल दिया पुरानी सारी भर्तियां पेंडिंग। आप इतना परेशान हैं, तमाम समस्याएं बता दी हैं, लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए तो महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष हमेशा से जो है मुद्दा बनाता रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, चाहे राज्य सरकार की बात की जाए या केंद्र की बात की जाए, तो उनका जो है इस पर कोई फोकस ही नहीं है। और उनको जो है लोग कहते हैं कि सब लोग स्वावलंबी हो चुके हैं, अपने अपने तरीके से तमाम योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार जो है अपना रहे हैं। चलो जो ये इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर 3 राज्यों में चुनाव हुआ है और उसमें जो है ये लोग प्रचंड बहुमत के साथ 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता भी क्लियर कर रहे हैं। देखो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना ही हम किसी, हमने आपको बताया हमको ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। हमें उन पर विश्वास है और हर युवा को विश्वास है, लेकिन फिर भी आज हम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम युवा आज भी उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। मैंने 2000 अभी ये उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, मेरी भर्ती होने के बाद भी मैंने अपने यहाँ के एमएलए के साथ करीब 2 महीने तक पूरा चुनाव में रहा। मध्य प्रदेश के एक बार जब चुनाव नहीं था, जब मेरी एज भी नहीं थी, जब मेरा वोट भी नहीं था। अगर हमारा वोट नहीं है तो क्या हम, मतलब वो कहते नहीं है शरीर से तो मेहनत कर सकते हैं। हमने बहुत मेहनत की उनके लिए और मैं उसका परिमाण भी दे सकता हूँ। वो हमारे यहाँ के एमपी एमएलए से भी पूछ सकते हैं। मेरा जो फेस है वो बीजेपी के लिए हर समय रहा है, लेकिन फिलहाल अभी मैं उदास हूँ